नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद फेस पे। और इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप जानेंगे झारखंड पैरामेडिकल 2024 के रिगार्डिंग वो जानकारी जो आपको जाननी चाहिए, जैसे सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और वेस्टबुक क्या रहने वाली है। हमने एक विशेष सेशन में ऑलरेडी कवर कर रखा है एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और बहुत सारी बेसिक जानकारी जो आपको जाननी चाहिए हमने इस पे ऑलरेडी सेशन कर लिया है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आप जानेंगे एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। तो एग्जाम पैटर्न से जानने के विषय में पहले हम दो चीजों को देखते हैं। हमारे पास दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। पहले कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स होंगे जो 10th पास आउट है और दूसरे वो जो 12th पास आउट है। तो उनके लिए क्या अंतर रहने वाला है। 10th पास आउट के लिए एग्जामिनेशन में जो कंडक्ट कराया जा रहा है इसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट रहेंगे। एक मैथमेटिक्स, जीएस यानी जनरल साइंस और तीसरा जनरल नॉलेज। ये आपके पास 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे। इन्हीं के आधार पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और इसके ठीक है। दूसरी कैटेगरी है 12th कैंडिडेट की। 12th कैंडिडेट के पास भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, बट मैथमेटिक्स है या बायोलॉजी है। जैसे स्टूडेंट पीसीएम से होते हैं या फिर पीसीबी से होते हैं तो उनके लिए ये चॉइस रहेंगी, या तो पीसीबी ग्रुप से के एग्जाम को अपियर हो सकते हैं या फिर पीसीएम। हाँ, पीसीएमबी वाले भी इन दोनों को ऑप्ट कर सकते हैं। फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, यानी 12th स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन रहने वाला है। अब इसकी थोड़ी मार्क्स को भी हम लोग समझते हैं। देखिए, आपके जो एग्जाम दोनों कैटेगरी के, चाहे वो 10th के हो या 12th के हो, उनके लिए एक चीज तो स्पष्ट रूप से ये चीज क्लियर है कि जो उनका एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 150 मार्क्स होंगे। कैसे, यहाँ मैथमेटिक्स से आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स भी होंगे। जीएस से भी आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स होंगे और जनरल नॉलेज से भी यानी जीके से भी आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी टोटल हो जाते हैं आपके 150। 150 मार्क्स भी और 150 अंक भी। ठीक है, यानी कि 150 क्वेश्चंस भी आपके। इसी प्रकार से अगर आप इधर भी देखेंगे, मैथमेटिक्स या पीसीएम पीसी ग्रुप के स्टूडेंट्स जो है इनके लिए भी 50 क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स के भी 50 क्वेश्चंस हैं और केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चंस हैं। यानी कुल कितने हो गए, ये भी तीनों मिलाकर 150 हो जाते हैं। एक क्वेश्चन है 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स आपके सामने हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ जाती है, वो है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग आपको दोनों ही 10th स्टूडेंट्स को भी और 12th स्टूडेंट्स को भी आपको देखने को मिलता है 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। यानी कि अगर आपने 4 गलती कर दी तो आपके टोटल 1 मार्क काट लिए जाएंगे। यानी इस प्रकार से समझे तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने गलती कर दी है, मान लीजिए कि वो निगेटिव मार्किंग को समझने का तरीका सिंपल है कि 0.25 समझे आपका मार्क्स निगेटिव यानी माइनस में जाने वाला है। ओके, या फिर 1/4। ठीक है, 1/4। ये आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, यानी निगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई कि कितने एग्जाम पैटर्न में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं और कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट किस कैटेगरी में आएंगे, ये समझ पा रहे हैं आप। 12th के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट के लिए अफेयर होना है, 10th के लिए कौन सा सब्जेक्ट। अब देखिए, 10th लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वही चीज है कि मैथमेटिक्स उनके 10th लेवल का होगा। ठीक है, 12th लेवल की मैथमेटिक्स 12th लेवल की होगी। ये बहुत बेसिक चीज है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज की जानकारी होगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, सिलेबस पहले 12th स्टेट को हम लेके चलते हैं। देखिए, फिजिक्स में आपको फिजिकल वर्ल्ड, मेजरमेंट, इस प्रकार के सारे 11th और 12th के मिश्रित टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको आपको फिजिक्स में कवर करना होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ये केमिस्ट्री का सिलेबस होगा आपका। आपको तीनों पोर्शन कवर करना होगा, फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये तीनों से आपके प्रश्न आते हैं। ओके, मैथमेटिक्स से 11th और 12th का कंबाइंड होगा। कैलकुलस का पोर्शन मेजर रहने वाला है, कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्री वगैरह, ये सारी चीजों को आपको कवर करते हुए सेट रिलेशन, ट्रिगोनोमेट्री, फंक्शन, ये सारी चीजों को आपको देखते हुए चलना होगा। देखिए, ये सिर्फ टॉपिक के नेम है, इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। यानी
चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो क्लियर करने रहते हैं। आपको आपके नोटिफिकेशन में ये सारी की सारी जानकारी मिल जाती है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी जब करने जाते हैं तो जरूर से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहिए, जिसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया जा रहा है उसको चेकआउट करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि आप उस सिलेबस को कवर करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, एक लास्ट में मैं टिप दूंगा, उससे आपके लिए इजी हो जाएगा। ये बायो का आपका हो गया सिलेबस, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं हिंदी वर्जन में। ओके, केमिस्ट्री की हिंदी वर्जन एंड मैथमेटिक्स की हिंदी वर्जन, ये बायोलॉजी के हिंदी वर्जन हो गए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी एक पे और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, जैसे इंग्लिश यहाँ नहीं है, हिंदी नहीं है, तो आपको एक चीज क्लैरिटी रहेगी कि इंग्लिश एग्जाम जो है बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों एक भाषा में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो, दोनों स्थिति में आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। और कहीं ना कहीं फिर से आपके डाउट होंगे, इसको इस एक छोटा सा क्वेश्चन का आप लोग अभी पूछने वाले हो, इससे पहले मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि वैसे स्टूडेंट ही पात्र हैं जो झारखंड के अस्थायी निवासी हैं या फिर अस्थायी निवासी हैं, यानी टेम्पररी और परमानेंट जो रेसिडेंट हैं झारखंड के, वही इस चीज के लिए एलिजिबल हैं। अब आपको प्रमाणित भी करना होगा, प्रमाण पत्र भी देने होंगे कि आप उस स्थान पे निवास कर रहे हैं, उसकी प्रमाणिकता आपको स्वयं प्रमाणित करनी होगी। ठीक है, चलिए, ये बेसिक सी चीज है जो आप कहीं ना कहीं रिमाइंड करा देना आवश्यक है, क्योंकि कमेंट्स में ये जरूर प्रश्न आएगा कि क्या बिहार के स्टूडेंट भर सकते हैं, झारखंड के भर सकते हैं, कहीं और के किसी और राज्य के स्टूडेंट भर सकते हैं किस स्थिति में, जब वो वहां पे निवास कर रहे हो, यानी वहां के मूल निवासी होने के साथ साथ आप अस्थायी निवासी भी अगर होते हैं तो आपके चांसेस होंगे भरने के। चलिए, अब बात करते हैं थोड़ी जीएस की। जीएस में आपको पता है कि 10th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये जीएस कैसे कवर होता है। तो 10th का जो आपका सिलेबस पूरे साइंस का है उसे आपको कवर कर लेना, वो आपके जीएस का पोर्शन में आ जाता है। ठीक है, अप्रॉक्स 6 to 10 के जो आपके सिलेबस होते हैं साइंस के, जहां से बेसिक क्वेश्चन एमसीक्यू मैनर में बनते हैं, उसे आपको कवर कर लेना चाहिए एटलीस्ट 10th तक के। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री भी आपके एनसीईआरटी से उठाई जाएगी। ठीक है, जीके में आपको ये पोर्शन चेकआउट करने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने जीएस और जीके दोनों के टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन जीके में एक और चीज पोर्शन आपको कवर करना होता है, वो होता है स्टैटिक जीके और नॉन स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके मतलब जो बदलने वाला नहीं है, जैसे राजधानी हो गई, किस देश की कौन सी मुद्रा है, ये सारी चीजें बदलती नहीं है। तो स्टैटिक जीके जो पास्ट में चीजें हो चुकी हैं वो भी स्टैटिक जीके है, वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, मुगल काल, गुप्त साम्राज्य, ये सारी चीजें उनका जो साल है, किस वो घटनाएं बदलने वाली नहीं है, वो चेंज नहीं होने वाली हैं। तो स्टैटिक जीके भी मेजर पोर्शन होता है जीके का। दूसरा पोर्शन होता है नॉन स्टैटिक जीके। इसमें क्या कवर करना होता है हमें, जो चीजें परिवर्तनशील है, जैसे किस देश के कौन से प्रधानमंत्री हैं, किस देश के कौन से राज्य मंत्री हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बदलते रहती हैं। हमारे भारत देश में कौन सी पद पे कौन से व्यक्ति बैठे हुए हैं, कौन से पद पे हैं, ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो ये नॉन स्टैटिक जीके का पोर्शन हो जाता है, तो ये भी आपको कवर करते चलना है। इसके साथ साथ ज्योग्राफी, जनरल साइंस और मिसलेनियस क्वेश्चन। कभी क्या होता है, 2-3 टॉपिक का मिक्सचर हो जाता है, जैसे अभी कोरोना आया था, करंट अफेयर्स में आपको चेकआउट करना होता है। कोरोना से रिलेटेड सारे प्रश्न मान लीजिए बन जाएंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक, जैसे कोई गेम होता है, जितने सारे खेल होते हैं उससे रिलेटेड कि कौन सा साल में ओलंपिक, मतलब किसने कौन सा पदक हासिल किया था, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कवर करना होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन आप लोग का ये रह जाएगा कि सर इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से रहेंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो स्टिक टू एनसीईआरटी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एनसीईआरटी आप लोगों के लिए संविधान की तरह है, बिल्कुल संविधान की तरह उसे आप पढ़िए। किसी अन्य बुक पे आगे बढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक आपके कॉन्सेप्चुअली एनसीईआरटी ही प्रीफर की जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अगर कोर सब्जेक्ट आपके क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तभी दूसरे बुक्स पे जाइए। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस सेट के लिए अरिहंत या फिर अन्य प्रकार के प्रकाशन जो भी हैं सुटेबल, जिसमें चैप्टर वाइज देखिए
कि एक किताब में क्या होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो हो, ये तो सभी जगह मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल रहे हैं तो वो आपके लिए तैयारी करना थोड़ा आसान हो जाता है। अरिहंत में मिलता है, अन्य पब्लिकेशन में मिलते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन स्टडी विथ रितेश अभी तक से डाउनलोड नहीं किया है तो बिना देरी के यहाँ डाउनलोड करें, और वहां पे आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं, अलग अलग कोर्सेज मिल जाते हैं, अ, आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी वहां पे। तो आप उनसे रिलेटेड कोर्सेज के विषय में जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और विभिन्न प्रकार के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या इनरोल कर सकते हैं खुद को, ठीक है। आई होप कि आपको जो जानकारी चाहिए थी वो इस वीडियो में कवर कर ली गई है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें वीडियो को और अपने मित्रों तक शेयर करना भी ना भूलें। आपके कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज है, कोई प्रश्न है, या फिर जो टॉपिक आप चाहते हैं कि आगे हम लोग उस पर सेशन करें, कमेंट करना ना भूलें।